एक सप्ताह के अंदर बस्तर संभाग में भाजपा जिला उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत 4 भाजपा नेताओं की नक्सलियों द्वारा की गई सिलसिलेवार हत्याओं के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी विधानसभा व सभी जिला और सभी तहसील मंडलों में कांग्रेस सरकार के विरोध में चक्काजाम किया गया। वहीं भाजपा मंडल वाड्रफनगर के निर्देश पर और भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के नेतृत्व पर तहसील मंडल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा वाड्रफनगर के बस स्टैंड स्थित मुख्य चौक पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मंडल वाड्रफनगर के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मौजूद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी किया गया। इस बीच मंडल वाड्रफनगर समस्त कार्यकर्ता उपस्थित होकर चक्का जाम किए। बलरामपुर से आनंद चौरसिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निश्चित ही जो शांति या विकास के मॉडल ग्रुप ने शुरुआत किया था, छत्तीसगढ़ विकास की गति में आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर से नक्सल सिर जो उठा करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नारायणपुर क्षेत्र में बस्तर संभाग में जो भारतीय जनता पार्टी को चिन्हित करके जो पदाधिकारीगण हैं, हमारे जिले के मंडल के पदाधिकारीगण हैं, ऐसे लोगों को लगातार एक सप्ताह में 4 लोगों की जो हत्याएँ हुई है, निश्चित उसके आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के जो प्रमुख मार्ग हैं उन मार्गों पर चक्का जाम करके सरकार को बताना चाहते हैं कि जनता को सुरक्षा प्रदान करें। जनता को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार विफल हो रही है। लगातार अपराध बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं कि हर दिन वो नक्सलवाद के साथ साथ अन्य घटनाएं भी लगातार बड़े बड़े शहरों में चाकूबाजी हो रहे हैं, गोलीकांड हो रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस छत्तीसगढ़ को विकास के लिए जनता ने अवसर दिया था, जनता ने लगातार भारी मतों से इस सरकार को अवसर दिया था, जो 36 प्रकार की घोषणा करके जनता की वोट दिया था, आज पूरे छत्तीसगढ़ जनता आज निराशाजनक दिखाई दे रहा है, निराश है। और इसीलिए हम लोग लगातार उनके 36 घोषणाओं को याद दिला भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को भी अदा कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार को उठान फेंकने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था, निश्चित है कि 4 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई। विकास का ठप हो चुका है। महिलाओं को लगातार अपहरण भी हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं का जो है जिस तरह का उनकी रोजी रोटी जो महिला समूह को था, उनकी रोजी रोटी को रेडी टू छीन लिया गया। इससे पता चलता है कि सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और सबका विरोधी। किसान परेशान के साथ साथ हम देख रहे हैं सभी वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। आज बिजली के हाफ की बात कर रहे हैं, बिजली इतने उनके दर बढ़ चुके हैं, बिल आ रहे हैं। किसान को लगातार याद दिला रहे हैं कि वास्तव में जो हाफ करके लोगों ने वादा किया तो पूरा नहीं हो पाई, इससे लगातार किसान परेशान हो चुका है। तो आज हम लोग तो सरकार को आगाह कर रहे हैं, अभी भी समय रहते 4-6 महीना जो बचा है, इस समय आप जाग जाओ, जनता के हित में कुछ काम कर लो, नहीं तो अब तो समय निकल चुका है। ये 2023 की जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे वाले छत्तीसगढ़ की पुलिस विभाग की कमान आपने काफ़ी समय तक संभाला रहा और छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में बीजेपी है, उन्होंने NIA जांच की मांग की है। इस को आप किस नज़र से देखते हैं? जांच से प्रमाणित होगा कि ये स्थिति क्यों ऐसा पैदा हो रहा है, और हम चाहते हैं कि NIA के माध्यम से जांच हो। और भी जो संकेत है कि ये सरकार कहाँ पर फेल हो रही है, सिर्फ पक्षपात को क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा है पक्षपात को। इस कारण का भी हमको जानने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के धर्मांतरण के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में जो गलत उपयोग हो रहा है, छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी भोले भाले जो बस्तर के लोग हैं या सरगुजा संभाग के लोग हैं, धर्मांतरण के कारण भी यह प्रदेश कहीं न कहीं अशांत हुआ है। इस कारण को भी ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ नियम कानून कुछ है ही नहीं। लगातार शराब, जुआ, अड्डों का जाल बिछते जा रहा है। जिस सरकार ने शराबबंदी की बात कर करके गंगा जल कसम खाया था, आज वो सरकार विफल हो चुकी है। चाहे जुआ, सट्टा या शराब कांड जो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपराध का जड़ है। इसलिए सरकार को अब रहने लायक नहीं है। आज के इस अवसर पर हम सब जनता को आगाह करने के लिए चक्का जाम के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं। ये सरकार अभी भी सबल है।